बात होगी कश्मीर की, जिसको लेकर चिंताएं बढ़ी हैं और जिसको लेकर चुनौती भी बढ़ी है। लेकिन एक तरफ सरकार मंथन कर रही है, विचार कर रही है अगली रणनीति पर, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का मुहिम भी जारी है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सरहद पार से रची जा रही है घाटी में खौफनाक साजिश। कश्मीर में बड़ी हिंसा के पीछे पाक में बैठे आतंकी आकाओं का हाथ, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आईएसआई के इशारे पर कश्मीर में दहशत पैदा करने की कोशिश, आर्थिक मदद से लेकर तमाम तरह की मदद के जरिए अपने गुर्गों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं ये पाकिस्तान में बैठे उनके आका, और खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे दस्तावेज से यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास घाटी में साजिश की पूरी डिटेल उपलब्ध है, जो हम आपको आगे बताएंगे। जी हाँ, तो घाटी में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, लेकिन उसके पीछे एक खौफनाक साजिश है। और ये साजिश कहां रची जा रही है? ये साजिश सीमा पार रची जा रही है। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको जानकारी देंगे एक एक करके कि आखिर हम किस साजिश की बात कर रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिवली इस साजिश की जानकारी हाथ लगी है। कश्मीर में बड़ी हिंसा को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बहुत शॉकिंग इंफॉर्मेशन है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं और आईएसआई ने पूरी साजिश रची है। जो आप देख रहे हैं इस वक्त घाटी में टारगेट किलिंग, उसके पीछे आईएसआई का हाथ है। 17 से 20 साल के युवाओं के सहारे टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हत्याओं को अंजाम देने के लिए घाटी में 100 से भी ज्यादा पिस्टल मौजूद है। 100 से ज्यादा पिस्टल घाटी में युवाओं को बांटे गए हैं, ऐसी जानकारी भी मिली है। और आने वाले समय में स्टिकी बम से भी घाटी में हमले की आशंका है। कहा जा रहा है कि घाटी में स्टिकी बम बांटे जा रहे हैं। ये सारी साजिश सीमा पार रची जा रही है। स्टिकी बम से वीआईपी को टारगेट करने की साजिश रची गई है। यानी अब अगला टारगेट है आतंकियों का वीआईपी, जिसमें नेता भी शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी का ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट जांच एजेंसीज के हाथ लगा है और इसी ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट में यह शॉकिंग इंफॉर्मेशन सामने आई है कि बड़े लेवल पर एक खौफनाक साजिश रची जा रही है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। और साथ ही खुफिया एजेंसीज के पास कुछ उन नामों की जानकारी भी सामने आई है जो कश्मीर में खूनी आतंक के लिए जिम्मेदार हैं। आइए अब उन नामों पर गौर कर लेते हैं जिसके बारे में जानकारी हाथ लगी है कि आखिर घाटी में ये खौफ कौन फैला रहा है। जिम्मेदार जो 6 चेहरे हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। देखिए, नाम हमारे सामने है। सबसे पहला नाम रियाज अहमद डार का सामने आ रहा है, जो कि लश्कर का कमांडर है। दूसरा बड़ा नाम है केसर अहमद डार का। तस्वीरें भी आपको हम इन आतंकियों की दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये 6 वो आतंकी हैं जिन्हें बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है घाटी में खौफनाक वारदातों को अंजाम देने के लिए। तीसरा बड़ा नाम है शाहनवाज अहमद पीर का। चौथा नाम है आतंकी का आसिफ अहमद खंडे। 6 कुल ऐसे नाम सामने आए हैं, जिसमें 5वां नाम है आबिद हुसैन शेख का और 6ठा नाम है निसार अहमद वागे का। ये 6 वो चेहरे जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जिनके नाम हमने आपको बताए हैं। अब जो जांच एजेंसीज हैं इन 6 आतंकियों तक पहुंचने के लिए हर वो कोशिश कर रही हैं। जांच बहुत आगे बढ़ रही है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस वक्त टारगेट किलिंग को घाटी में अंजाम दे रहे हैं। तो ये जो आतंकी हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, ये बचेंगे नहीं। सुरक्षा बलों की नजर इनके ऊपर है। हमारे साथ मेहमान भी हमारे जुड़े हुए हैं, परिचय आपका कराएं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ ही हमारे संवाददाता भी इस वक्त मौजूद हैं। श्रीनगर से विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए, जितेंद्र शर्मा भी श्रीनगर में मौजूद हैं, इरफान कुरैशी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिराज अहमद श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, और अंकित भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। सबसे पहले लेकिन अंकित के पास में जाऊंगा। अंकित, सीधा सा सवाल, जो कश्मीरी पंडित हिंदू जम्मू की तरफ आ रहे हैं, उनके बारे में क्या ताजा अपडेट है? क्या सरकार की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शन है अभी किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित ठिकानों पर लेकर जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं? लगातार आ रहे हैं रवि, लगातार आ रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि सरकार की तरफ से जब तक हमारी पोस्टिंग जो है वो जम्मू में ना की जाए तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। एक बार फिर ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 बजे इनका प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। 2 फ्रंट खुल चुके हैं, एक कश्मीरी पंडित हिंदू,
दूसरा जो माइनॉरिटीज़ हिंदू है, जो टीचर है, जो SC कोटे में कश्मीर घाटी में लगे हुए थे, जब रजनी बाला को मारा गया आतंकियों की तरफ से, उसके बाद ये लोग कश्मीर छोड़कर जम्मू आए थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि आप हमें 24 घंटे काम कराइए, हमें कोई फिक्र नहीं। ठीक है, हमारी जो पोस्ट, ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, जितेंद्र के पास सबसे पहले जाएंगे। जितेंद्र, सरकार की रणनीति क्या इस वक्त है इस पूरे मैटर को डील करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत दबाव देखा जा रहा है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की कोशिश है जो कश्मीरी हिंदू हैं उनके अंदर जो एक डर बैठ चुका उस डर को बाहर निकाला जाए, और जो जानकारियां घाटी को लेकर आ रही हैं, चाहे वो सरहद पार से साजिश रची जा रही हो, उसको लेकर भी गृह मंत्रालय बेहद सख्त रुख अपना रहा है। और इस वक्त जितने भी घाटी के अंदर तैनात चाहे जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन सभी के लगातार गृह मंत्रालय संपर्क में है। जो लोग संदिग्ध हैं उन सभी की धरपकड़ के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर जो पिछले कुछ महीनों से ग्राउंड वर्कर थे इन मिलिटेंट्स के, वो जो शांत बैठे हुए थे, वो अचानक से एक्टिव हुए हैं, और उनके एक्टिव होने के बाद घाटी का जो रूप है वो बदलता दिखाई दे रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय इस वक्त गृह मंत्रालय के बना हुआ है। और गृह मंत्रालय की कोशिश यही है, जो लोग PM पैकेज के तहत यहाँ पर काम कर रहे थे, उन सभी के मन में जो डर बैठा हुआ है, जो लगातार पलायन जो यहाँ से चल रहा है, उसको किसी तरह रोका जाए, और वही एक मुंहतोड़ जवाब होगा आतंक के लिए। जी, तो सरकार इसी पे प्लानिंग कर रही है कि किसी तरह से पलायन रोका जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।